हेलो स्टूडेंट्स। सो असी ऑप्टिक्स कर रहे हैं। ऑप्टिक्स दे विच असी हुणे अपनी रे ऑप्टिक्स खत्म करके हटी है, जिहदे विच असी रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ये सारे टॉपिक पढ़े और नाल दी नाल असी उहदे विच कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बारे भी स्टडी कीती। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਅਬਾਊਟ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ या फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਥਿਊਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ठीक है। तो फस्ट थ्योरी आंदी है जिहड़ी साडी वो है इलैक्ट्रोमैगनैटिक नेचर ऑफ वेव्स। जिवें कि असी अपनी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स वाला जिहड़ा चैप्टर सी, यूनिट सी, वो वाली कीती सी, उहदे विच असी ये कंसीडर कीता सी कि जिहड़ी साडे कोल लाइट है वो किवें प्रोपेगेट करदी है, वो इलैक्ट्रिक एंड मैगनैटिक फील्ड दे विच ऑसीलेट करदी हुई जिहड़ी है वो प्रोपेगेट करदी है, जिस करके असी उहनां नूं की कह दिंदे सीगे, जिहड़ियां उस वो लाइट नूं असी की कह ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। दूसरी जिहड़ी मेरे कोल थ्योरी है लाइट दे नाल रिलेटेड वो है कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है। इस थ्योरी दे विच असी की करदे हां, इस थ्योरी दे विच असी लाइट नूं एज अ पार्टिकल लैके चलदे हां। ठीक है। पार्टिकल लैके चलदे हां जिन्हों असी कॉर्पसल्स भी बोल दिंदे हां। ठीक है। इस करके असी इहनूं कह दिंदे हां कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है। जिहदे विच असी लाइट नूं एज अ पार्टिकल लैके चलदे हां। ठीक है। द थर्ड थ्योरी की है वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। वेव थ्योरी वो है जिहदे विच असी लाइट नूं एज अ वेव कंसीडर करके चलते हैं। जिवें असी पहला असी अपने दूसरे जदों +1 कर रहे सी उहदे विच असी वेव्स एंड ऑसीलेशन जदों पढ़ रहे सी तां असी उहदे विच स्टडी कीता सी कि जिहड़ियां साउंड वेव्स हुंदियां ने वो की हुंदियां ने एज अ वेव हुंदियां ने। उवें ही अगर असी लाइट नूं एज अ साउंड वेव लैके चलते हैं तां असी उस नूं की कह दिंदे हां वेव नेचर ऑफ द लाइट। जिहड़ा कि असी अज दी ਜਿਹੜੀ मतलब ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਵ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੈਂਕ ਕੁਆਂਟਮ ਥਿਊਰੀ, मतलब प्लैंक क्वांटम दे विच असी लाइट नूं एज अ क्वांटा लैके चलते हैं, टाइनी पैकेट्स ऑफ द एनर्जी लैके चलते हैं जिन्हों असी क्वांटास बोलते हैं। ठीक है। तो मतलब असी लाइट नूं अलग अलग वे दे नाल ट्रीट कीता, वे दे नाल ट्रीट करन तो बाद असी उस नूं अलग अलग थ्योरीज दे विच रखदा। ठीक है। पहला असी इलैक्ट्रोमैगनैटिक नेचर पढ़ी, फिर असी कॉर्पस्कुलर थ्योरी पढ़ी। ठीक है। जिहदे विच असी जिन्हों आपां कह दईए कि पार्टिकल की तरह कंसीडर कीता। ठीक है। हुण असी वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं। एक बेसिक वेव थ्योरी दे विच एक इंपॉर्टेंट चीज़ की है मैं तुहाडे नाल डिस्कस भी कर रही सी, वो ये है कि जिहड़ी वेव थ्योरी है उहदे विच असी जिहड़े लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आ जिहड़े असी रे ऑप्टिक्स दे विच भी पढ़े सी, असी वेव ऑप्टिक्स ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਵ ਫਰੰਟ बेसिकली ਉਹਦੇ ਲਈ मैं बहुत छोटी जी सिंपल जी एग्जाम्पल लैके चलती हाँ कि मान लो कि साडे कोल एक स्टोन है, स्टोन नूं असीं वाटर दे विच सुੱਟਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ वेव नज़र आउंदी है। वेव नज़र आउंदी है तो तुसीं की कहने हो कि वेव का मतलब की है कि एक जगह के उत्ते क्रेस्ट आ रहा, एक जगह के उत्ते ट्रफ आ रहा। ठीक है। फिर उस तो बाद क्रेस्ट आ रहा, फिर ट्रफ आ रहा, क्रेस्ट आ रहा, ट्रफ आ रहा, क्रेस्ट आ रहा, ट्रफ आ रहा। बेसिकली की हो रहा कि जिहड़ी मेरी जिथों मतलब लाइट जिथे वो अपना स्टोन गिरिया
ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ, ठीक है, जानी कि उन्हें अपनी एनर्जी उन्होंने ट्रांसफर की है ना। तो कुछ जेडे पार्टिकल्स ने वो हाईएस्ट मैक्सिमम एनर्जी ते चले गए, जेडे कुछ ने वो मैक्सिमम डाउनवर्ड ते चले गए, है ना। तो मैक्सिमम अपवर्ड मैक्सिमम डाउनवर्ड नू सानू पता सी की बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं या फिर ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। हुण जेडे सारे उस लैवल दे उत्ते उपर क्रेस्ट दे उत्ते सारे ओह ने मतलब सारे पार्टिकल्स ने वो एक सेम फेज दे विच आ गए, है ना। जिहड़े ट्रफ ने ट्रफ है जिहड़ा वो एक सेम फेज दे विच आ गया, है ना। दैट मीनस असी उत्थे लोकस ड्रॉ कर सकते हैं। वो जिहड़ा लोकस असी ड्रॉ करते हैं सेम फेज दे विच आउण तो बाद उस लोकस नूं असी की बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने असी की बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। और उस तो इनू आपां देख भी लैने आ। सपोज आ तुहानू ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ग्रीन डॉट, सपोज दिस इज अ सोर्स, है ना। ये की होया जदों इसने की किया अपने अराउंड एनर्जी ट्रांसफर की, दैट मीनस एनर्जी ट्रांसफर होगी, है ना। हुण जिहड़े तुहानू इत्थे पिंक डॉट्स दिख रहे ने, आ सारे पिंक डॉट्स, ठीक है। ये पिंक डॉट्स की ने एक तरह दे नाल असीं कह सकते हैं जिथे जिथे तक एनर्जी ट्रांसफर हुई तो एनर्जी इक्वल डिस्टेंस दे उत्ते अराउंड दैट सोर्स या अराउंड दैट शेप की इक्वल डिस्टेंस दे उत्ते डिस्ट्रीब्यूट हुई। वो कि उन्होंने की बना दिता, पिंक डॉट्स बना दिते ने। जिहड़े पिंक डॉट्स ने इन्हां नूं असीं की बोल दिता, वेवलेट्स बोलता, ठीक है। जिवें हुण तुसीं फर्स्ट जो लाइन लिखी हुई है इहनूं देख सकते हो, द वेवलेट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। दैट मीनस कि सपोज जिहड़ा मेरा सोर्स सी उहदे तो की होया, लाइट प्रोपेगेट होना शुरू हुई, उहने अगे जाके अपनी एनर्जी जिथे दिती उहने की बनाता, उन्हें उत्थे की बन गई, डिस्टर्बेंस होगी। वो डिस्टर्बेंस हुई जिहड़ी वो इक्वल मतलब एक फेज दे विच हो रही सी, और वो फेज नूं असीं की बोलता, वो सारे डॉट्स नूं असीं की बोलता, जिथे जिथे तक एनर्जी ट्रांसफर होके गई उन्होंने असीं की बोलता, वेवलेट बोलता, ठीक है। हुण ब्लू लाइन दे विच सानूं की दिख रहा, अ वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। जिथे जिथे सारे मेरे वेवलेट्स ने अगर मैं उन्हां नूं मिला दा, दैट मीनस मैं उहदे ते लोकस ड्रॉ करदा, वो लोकस की होगा मेरा, वो सेम फेज दे विच होगा, है ना। जिवें आपां कहा सीगा कि जेड़े मेरे क्रेस्ट बनिया वो एक सेम फेज दे विच सी, जेड़ा मेरा ट्रफ बनिया वो भी एक सेम फेज दे विच सीगा। जेड़ा क्रेस्ट जेड़ा ट्रफ है सेम फेज दे विच होण करके मैं उत्थे एक लोकस ड्रॉ कर सकदी हां। दैट मीनस मैं इस वेवलेट्स दे उत्ते की ड्रॉ कर सकदी हां, एक लोकस ड्रॉ कर सकदी हां, जिन्हों असीं की बोलता, वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट, जो मैं लोकस ड्रॉ किया उन्होंने असीं की बोल दिता, वेव फ्रंट। और ये लोकस किस कंडीशन नूं फॉलो कर रहा है कि वो सोर्स तो सारे इक्वल डिस्टेंस दे उत्ते ने, ठीक है। जिसदे करके असीं इहनूं कहता सफीयर बनाउंदे ने। और थर्ड लाइन जिहड़ी है, थर्ड जो लाइन है, अलाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। हुण बेशक एनर्जी इत्थे पहुंच रही है, फिर उस तो बाद इत्थे पहुंच रही है, उस तो बाद इत्थे पहुंच रही है, पर ट्रैवल उहदे परपेंडिकुलर कर रही है, जिहड़ियां कि सानू रेड लाइन दे विच दिख रही ने। वो रेड लाइन दे टूवर्ड्स द रेड लाइन है जिहड़ी ओह ट्रैवल कर रही है, जिस करके असीं ओहनूं की बोल दिंदे आ, एक रे बोल दिंदे आ। दैट मीनस परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इज व्हाट वी कॉल्ड इज रे। हुण आपां तीन चीज़ां पढ़ियां। फर्स्ट इज द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट है जिहड़ा वो की करदा, लाइट नूं जदों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। दैट मीनस ਉਹ डिस्टर्बेंस क्रिएट करदी है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करदी है जिस पॉइंट ते जाके वो सेम फेज दे विच डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, वेवलेट, ठीक है। वो वेवलेट ते ਅਸੀਂ लोकस ड्रॉ कर दांगे, वो की हो गया, वेव फ्रंट, ठीक है। और जे वेव फ्रंट दे परपेंडिकुलर जिहड़ी असीं लाइन ड्रॉ करदे आ, जिहड़ी कि प्रोपेगेशन ऑफ लाइट नूं शो करदी आ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ बोल दिंदे आ, रे। क्लीयर है। हुण जिहड़ा आपां फर्स्ट ये वाली डायग्राम डिस्कस कीती है कि होगी अपने कोल, दिस इज आवर सफेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। जिहड़ा नेक्स्ट है
ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਫਰੋਮ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਰਸ ਸੀ। ਬਲੂ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸੋਰਸ ਦਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਲੀਨੀਅਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਦੇਖੋ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਵਲੇਟਸ ਬਣਾਏ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਕ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰੈਡ ਕਲਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ wave front ਹੋ ਗਿਆ। that means this is a cylindrical wave front from a linear source, means ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਗੌਸ਼ੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਵਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਨ, है ना। दैट मीनस प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट की होया, डायरेक्ट जा रहा ते डिस्ट्रीब्यूट करता जा रहा एनर्जी, ठीक है। एक ही हो गया अपने कोल वेव फ्रंट प्लेन। तो पिंक डॉट्स मेरे की हो गए ने वेवलेट्स, ब्लू एनवल्प मेरे की हो गए ने वेव फ्रंट्स, रेड लाइन मेरी क्या हो गई है, रे, ठीक है। सो इत्थे तक किसी नूं कोई डाउट है? तो नेक्स्ट टॉपिक है जिहड़ा साडा ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਈਜਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਜਨਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਜਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਐਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵੇਵਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਵੇਵਲੇਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਇਸ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵਲੇਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਵਲੇਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵਲੇਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਅੱਗੇ ਕੀ એનર્ਜੀ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तां भी की होणगे, सफेरिकल वेव फ्रंट्स ही बनणगे, ठीक है। तो सफेरिकल वेव फ्रंट्स ने जेड़े वो की बन गए, दिस इज सफेरिकल वेव फ्रंट्स। तो हाइजन्स प्रिंसिपल की कहता, हाइजन्स प्रिंसिपल कहता कि हरेक पॉइंट किसी वेव फ्रंट दा अगले वेव फ्रंट दे लई की होएगा, फ्रैश मतलब प्राइमरी शो होएगा। जिन्हों आप ये कह सकते हैं कि अगर सपोज मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रही है क्लास दे रोल नंबर 1, ठीक है। दैट मीन्स आई एम द प्राइमरी सोर्स, ही इज अ सेकेंडरी सोर्स या शी इज अ सेकेंडरी सोर्स। तो वो की कर रही है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है सेकेंड टू रोल नंबर नूं। तो मेरे लिए तो वो सेकेंडरी सी, बट वो एनर्जी ट्रांसफर कर रही है सेकेंड रोल नंबर नूं, ओदे लई वो की होएगी, प्राइमरी होएगी। दैट मीन्स कि हर जिहड़ा पॉइंट आ वेव फ्रंट दा वो नवी डिस्टर्बेंस दे लई या नवी डिस्ट्रीब्यूशन दे लई एज अ फ्रैश सोर्स दा काम करूगा, ठीक है, जिन्हों असी सेकेंडरी वेवलेट बोल सकते हैं, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स भी बोल सकते हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਾਂ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਸੋਰਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, these were the wavelets and this was the wave front, ठीक है। that means इस source ਦਾ wave front ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, A ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ A ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ wave front, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ A ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਰਸ ਕੀ ਸੀ, this one ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ
ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲੀ, है ना। बट हुण जिहड़ी डिस्टर्बेंस है वो इत्थे स्टॉप नहीं हुंदी हैगी। सपोज तुसीं लॉन्ग अवे चले जाने हो, बहुत दूर चले, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਅਵੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਫੈਰਿਕਲ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਲੀਨੀਅਰ ਹੀ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵਲੇਟਸ ਬਣੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਸ ਡਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਿਆ, એનર્ਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਦਿਸ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਲਾਈਨ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, डार्क ब्लू लाइन बनी। तो हुण ये वेव फ्रंट अपने कोल की हो गया, प्लेन वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, इस कंसैप्ट नूं थोड़ा जिहा दोबारा देख लो। सोर्स, रेज ऑफ लाइट, वेवलेट्स, वेव फ्रंट, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, हुण जिहड़ा मेरे कोल सोर्स सी उहने की बनाया, उहने बनाया मेरे कोल ए वाला वेवलेट ते ए वाले वेवलेट ते मैं की लोकस ड्रॉ किया जिन्हों असीं की बोल दिता, वेव फ्रंट बोल दिता। हुण ये वेव फ्रंट ने की किया, एनर्जी नूं डिस्ट्रीब्यूट किया। तब एनर्जी नूं डिस्ट्रीब्यूट करके मेरे कोल की बन गया, एक न्यू वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, न्यू वेव फ्रंट बन गया ते वो अपने कोल सफेरिकल शेप दा। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर असी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, असी नहीं लाइट ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया तो उत्थे की होया, सेम वेव फ्रंट्स है ना, एनर्जी अगे 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 ट्रांसफर होंदी जा रही है। तो मेरे को की बनया, उहदा लोकस मैं ड्रॉ करता, लोकस ड्रॉ करके उहदा वेव फ्रंट ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट की ते मेरे को न्यू वेव फ्रंट बन गए। बट वो की होंगे, लीनियर वेव फ्रंट होंगे। दैट मीनस हरेक जिहड़ा मेरे कोल हरेक वेव फ्रंट आ वो नवीं डिस्टर्बेंस दे लई फ्रैश सोर्स दा काम करदा। ठीक है, जिन्हों असीं बोल दिंदे आ सैकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, हुण वेवलेट्स ने अपने कोल और उस तो बाद जिहड़े रेड डॉट्स ने वो की होएगे, अपने कोल वेव फ्रंट्स होंगे। ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, जिहड़ी मैं गल कर रही सी, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज द फ्रैश सोर्स ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। सैकेंड जिहड़ा इहदे कंसिडरेशन है वो की है, अ न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटरल टाइम is obtained by taking the forward envelope of all secondary wavelet at that time। That means क्या कि हर नवा वेव फ्रंट है जिहड़ा वो obtain हुंदा forward, अगे वाधे होए secondary wavelets दा, secondary wavelets तो अगे वाधे होए जिहड़ी disturbance सानू मिलती है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਬੈਕਵਰਡ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਵਲੈਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ 1/2 1 प्लस cos थीटा। नैगेटिव डायरेक्शन दे विच की हो जांदा वो 180 डिग्री हो जांदा। दैट मीनस अगर मैं इस साइड नूं जावां वो की हो जाएगा 180 डिग्री ते जिहड़ा 180 डिग्री है cos 180 माइनस 1 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीनस इस साइड मतलब इस तो नैगेटिव वाली साइड नूं जिहड़े सारे वेवलेट्स नेगे वो की हो जांदे ने, असीं कंसीडर नहीं करदे, वो सारे की हो जांदे ने, कैंसल हो जांदे ने। दैट मीनस वेव फ्रंट अगर मेरे को सोर्स ऑफ लाइट इत्थे है तां इहदी फॉरवर्ड डायरेक्शन दे विच मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन दे विच ही सारे जिहड़े मेरे कोल वेव फ्रंट्स बनणगे। तां बेसिकली तुसीं इहदे विच की चीज़ याद रखनी आ, ये हाइजेंस प्रिंसिपल दी इस डायग्राम नूं याद रखना, इहदियां दोनों असम्पशनस नूं याद रखना ते कदे-कदे तुहाडे तो क्वेश्चन पुछ लिया जांदा कि बैकवर्ड वेव फ्रंट्स असीं क्यों रिजेक्ट करदे हां, तां ओहदा एक बेसिक जिहड़ा आंसर है उहनूं याद रखना। ठीक है, हुण असीं ये गल कही सीगी कि जिहड़े मेरे कोल वेव थ्योरी है, वेव नेचर है या वेव ऑप्टिक्स है, वो लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन नूं ते लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों नूं प्रूव करदी है। असीं हुण देखांगे किवें प्रूव करदी है। सिंपली अगर मेरे कोल की हो गया एक्स वाई है जिहड़ा वो मैं की ले लिया, एक रिफ्लैक्टिंग सरफेस ले लिया, रेज ऑफ लाइट आ रही ने ते रिफ्लैक्ट बैक हो रही ने। सिंपली इन्ना तो उन्होंने पता है, हुण तक तुसी कर चुके हो। ठीक है,
ਹੁਣ मैं की कीता, रेज ऑफ लाइट नहीं लै रही, मैं की लै रही हां, एक वेव लै रही हां। वेव की है, सपोज दिस इज माई रिफ्लैक्टिंग सरफेस, वेव ऑफ लाइट इज कमिंग एंड ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। दैट मीनस ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ए ਸਾਈਡ ਹੈ ਔਰ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ए ਸਾਈਡ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ बी ਸਾਈਡ ਹੈ। ਵੇਵ ਆਈ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਈ ਉਹਦੀ B ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਰਾਈ ਔਰ A ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਟਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ B ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੇਵ ਫਰੰਟਸ ਬਣਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। दैट मीनस ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਔਰ ਜਦੋਂ A आके जब तक टकराउंदी है, जब तक जिहड़ी B है, जदों तक जिहड़ा आ B वाला पार्ट आ वो वेव फ्रंट बनाउंदा होया इत्थे तक पहुंच जाएगा, जदों तक A है जिहड़ी वो C ते पहुंचूगी। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके दे नाल आ रही है, ठीक है। B रिफ्लैक्टिंग सरफेस ते पई, A हजे पहुंची नहीं, उन्हें वेव फ्रंट बनाना शुरू करता ते वापस मुड़ना शुरू करता। दैट मीनस जिहड़ा मेरे B साइड लाइट सी उन्हें की बनाया, इधर वेव फ्रंट बनाना शुरू कर दिता ते इधर पहुंच गया। हुण बेसिकली हो की रहा इत्थे जिहड़ा एंगल इधर बन रहा वो की है 90 डिग्री दा और ये एंगल 90 डिग्री दा है, ठीक है। मैं नॉर्मल ड्रॉ करते, नॉर्मल दे नाल मेरा इंसीडेंट एंगल होया। इनू दो तरीके दे नाल समझ सकते हैं। ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ A B ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, A B ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। दैट मीनस ਇਹ 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰੇ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਸ ਰੇ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ I ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਈ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਐਂਗਲ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। दैट मीनस अगर ਇਹ ਐਂਗਲ I ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਵੀ I ਹੈ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਂਗਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲॉज ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਹੈ। this one AB is incident wave front and CD is the reflected wave front and XY is the reflecting surface. Now in triangle AB and C, is triangle ਦੇ ਵਿੱਚ and ट्राइंगल DBC, इस ट्राइंगल दे विच आ वाला एंगल 90 डिग्री ए वाला और ए वाला एंगल 90 डिग्री दा, इन्हां दोनां दियां BC। सेकंड थिंग अपने कोल सी BC is equals to BC, दैट मीनस ये दोनों ट्राइंगल्स दी केड़ी है, कॉमन साइड होगी, ठीक है। थर्ड थिंग अपने कोल की है CD AC AC एंड BD। हुण जिन्नी ए डिस्टेंस इत्थों इत्थे तक ट्रैवल करके जा रही है उन्नी ये डिस्टेंस इत्थों इत्थे तक ट्रैवल करके जा रही है ना। ते असी ये कंसिडर करके चलते हैं कि जेड़ा मेरे कोल वेव फ्रंट्स ने या फिर लाइट दी जेड़ी स्पीड हुंदी है वो की हुंदी है, C हुंदी है ना, C हुंदी है। तो मैं अगर इस दे डिस्टेंस की गल करा तो डिस्टेंस किदे इक्वल हुंदा, स्पीड बाय डिस्टेंस किदे इक्वल हुंदा, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड किदे इक्वल है, डिस्टेंस बाय टाइम दे इक्वल है। हुण जदों मेरे कोल BD इज अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, द स्पीड ऑफ लाइट की हुंदी है C, टाइम इन्हें ना कितना लिया T। जे ए इत्थों इत्थे तक जाण दे लई टाइम T लै रही है ते C स्पीड नाल चल रही है तो A तो C तक टाइम जिन्ना लै रही है तो C दी स्पीड नाल चल रही है। दैट मीनस मेरे कोल AC ते BD दोनों की हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हुण जदों अपने कोल किसी ट्राइंगल दियां तीन चीज़ां इक्वल हो जाण तां की हो जांदियां ने, वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जांदियां ने। हुण जदों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जांदियां ने तां जिहड़ा उन्हां दा अगला एंगल थर्ड एंगल हुंदा वो भी इक्वल हो जांदा। दैट मीनस मेरे कोल जिहड़ा BAC है वो किदे इक्वल हो जाऊगा, CDB दे इक्वल हो जाऊगा, ठीक है। जदों ही मेरे कोल एंगल इक्वल ने दैट मीनस क्या होएगा, मेरे कोल जिहड़ा थर्ड एंगल है दैट मीनस दिस एंगल IABC एंगल किदे इक्वल हो जाऊगा, ACB, है ना। दैट मीनस ए वाला एंगल ए वाले एंगल इक्वल हो जाऊ। क्यों? क्योंकि मेरा पहला ये दोनों एंगल इक्वल ने, ये साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है। जो तीन चीज़ां इक्वल ने तो जो मेरा अगला एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा। दैट मीनस मेरी इंसीडेंट एंगल इज इक्वल्स टू
रिफ्लेक्शन एंगल। यही अपने कोल की है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हुण अगला आपां की करना, रिफ्रैक्शन सरफेस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। हुण उहदे विच की है, एक रेयरर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, की हो रहा मेरे को लाइट आ रही है ते रिफ्रैक्ट हो रही है। हुण असीं ओनू की कवांगे, मेरे को एक वेव फ्रंट आ रहा ए बी ते ओह की हो रहा रिफ्रैक्ट हो रहा। सब तो पहला मेरे को टकरा के किहड़ा पॉइंट कित्थे आ, वेव दा किहड़ा पॉइंट टकराया ए तो मैं एक लोकस ड्रॉ कर लिया वेव जेड़ा कि मेरे को पहला पहुंचा, और सी तो बाद बी है जेड़ा वो सी तक लेट पहुंचेगा। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ किते, मेरा इंसीडेंट एंगल बनया। सेम उवें ही अगर मैं इनू इत्थे ले जावां ते फिर शिफ्ट करा तो मेरा वाला एंगल इंसीडेंट एंगल है, सेम एंगल ही मेरा ए होएगा। इधर मेरे को नॉर्मल ना रिफ्रैक्टेड एंगल है, जे मैं एंगल नू शिफ्ट करा तो ये भी मेरे को की हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। ठीक है, सेम वही चीज अपने को ए बी की है मेरे को इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सी डी की है मेरे को रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, एक्स वाई की है मेरे को रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, हुण ट्राइंगल्स ही लवांगे आपां, किहड़ी ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल दे विच जिहड़ा मेरा ए वाला एंगल है, एंगल बी ए सी, ए किहड़ा वा इंसिडेंट एंगल है ते किहदे इक्वल है, परपेंडिकुलर, मतलब साइन किहदे इक्वल हुंदा, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंड मेरी ट्राइंगल दूसरी केड़ी है, ए डी सी, इहदे विच मेरे कोल एंगल आर किहदे इक्वल होएगा, अपने कोल ए डी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है, हुण अपने कोल रिफ्रैक्शन प्रूफ करने दे लिए आपां की करना हुंदा, साइन आई बाय साइन आर। दैट मीन्स मैं इस इक्वेशन दे नाल डिवाइड कर दांगी, इहदे विच मेरे कोल ए सी नाल कैंसल हो जू, मेरे कोल की आ जाऊगा बी सी बाय ए डी आ जाऊगा, बी सी बाय ए डी। हुण मेरा बी सी सेम वही चीज आ, वेलोसिटी ऑफ लाइट दे नाल v1 दे नाल ट्रैवल कर रहा, टी टाइम लग रहा। हुण इहदे विच असीं सी दोनों च क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मेरी जिहड़ी लाइट है वो पहला रेयरर च ट्रैवल कर रही सी, दूसरी बार वो किहदे विच कर रही है, डेंसर च ट्रैवल कर रही है। दैट मीन्स वेलोसिटी की होएगी, चेंज होएगी। पहला रेयरर विच ओदी v1 वेलोसिटी है, डेंसर दे विच ओदी वेलोसिटी v2 है, तो मैं उस तरीके दे नाल ही v1 बाय v2 लिख रही हां। ठीक है, हुण आपां नूं पता है साइन आई बाय साइन आर, टी नाल टी कैंसल हो गया, v1 बाय v2 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, this proves the Snell's law of reflection and constant mu12 is called refractive index of second medium with respect to first। ठीक है, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਅ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ। ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ +1 ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਵੇਵਸ ਦੀ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ।